हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P सो दैट। पहले डायग्राम देख लो, वहीं से समझ आएगा। तो ये डायग्राम हमारे सामने, ये डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ये कि एल्टीट्यूड AD एंड CE। तो इसमें देखो एल्टीट्यूड AD और C, ये दो एल्टीट्यूड है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे, ठीक है। यही बात इसने कही है। अब हम प्रूव क्या करना है, सो दैट इसमें लिखा है सो दैट ट्राइंगल AEP यानी कि AEP ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है CDP के, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में जो प्रूव करना है उसी उन दो ट्राइंगल को लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, AEP एंड CDP, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे एंगल E है, ये AEP जो है ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। यहाँ पे ये 90 है तो यहाँ पे ये एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल AEP, एंगल AEP इज इक्वल टू यहाँ पे CDP, एंगल CDP। रीजन में क्या लिखेंगे, बोथ 90 डिग्री, दोनों क्या है, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में देखो यहाँ पे जो एंगल P है, यहाँ पे CPD और यहाँ पे APE, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल CPD इक्वल टू एंगल APD। यहाँ पे जो P एंगल है, यहाँ से CPD और यहाँ पे APD, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो ऐसे ट्राइंगल जिनके दो एंगल इक्वल है, तो जो तीसरा एंगल जो बच गया वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से जो तीसरा एंगल है वो भी इक्वल होगा। तो हमको इसको डबल ए रूल या फिर ट्रिपल ए रूल, दोनों एक ही होते हैं, उससे प्रूव कर देंगे। यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP की, सिमिलर हो गया। यहाँ रूल में क्या लिखेंगे, रीजन में डबल ए रूल, ठीक है। यानी कि एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल है। जब भी हम दो ऐसे ट्राइंगल को प्रूव करेंगे, उनमें कोई भी दो एंगल इक्वल है तो उसे डबल ए रूल से भी प्रूव कर देंगे, ठीक है। क्योंकि डबल ए रूल और ट्रिपल ए रूल दोनों इक्वल सेम होते हैं। जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट फर्स्ट। अब करते हैं पार्ट सेकंड। ये है पार्ट सेकंड। इसमें हमने दो ट्राइंगल गिवन है ABD और CBE। यहां से देखो डायग्राम से, यहां से हमें प्रूव करना है, यहां से देखो यह है ABD यानी कि ये वाला ट्राइंगल ABD और सेकंड है CBE, ठीक है, इस ट्राइंगल से। अब देखो दोनों ट्राइंगल में ही E जो है ना, B यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, दोनों में है। B देखो यहाँ इसमें भी आ रहा है, ABD यहाँ पे भी B है और CBE यहाँ पे भी है। B दोनों में रिपीट है, तो इसी को लेंगे पहले। सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल B। क्यों, क्योंकि कॉमन है, दोनों में क्या है, एंगल B है, कॉमन है। उसके बाद में यहाँ देखो एंगल जो D है, ABD में एंगल D 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे CBE में E 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ADB
बी इक्वल टू एंगल सी ई बी, सी ई बी, सी ई बी, सी ई बी। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। इधर में लिखेंगे बोथ 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल जो फर्स्ट इसका पार्ट किया था उसी पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ भी दो एंगल इक्वल है, तो इसको भी लिख देंगे ट्राइंगल। क्यों इक्वल वो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बता ही दिया है। तो लिखेंगे ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई के। रीजन में क्या लिखेंगे, दो एंगल इक्वल है तो डबल ए रूल से। ठीक है भाई। अब देखो इसका पार्ट थर्ड लिखते हैं। पार्ट थ्री ये है ए ई पी ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी। ठीक है। अब देखो इनको ऐसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखो यहाँ से। सॉल्यूशन में लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ए डी बी। अब डायग्राम में देखो यहाँ से ए ई पी कौन सा है, ए ई पी ये वाला ट्राइंगल। उसके बाद ए डी बी ये वाला। इसका मतलब देखो ए यहाँ पे इसमें भी है, ए ई पी में भी ए है और ए डी बी में भी ए है। तो यहाँ लिखेंगे, इसी को लिखेंगे ट्राइंगल ए इक्वल टू ट्राइंगल ए, रीजन में लिख देंगे कॉमन। अब यहाँ पे देखो इसमें ए ई पी में ये 90 डिग्री है और ए डी बी में ये 90 डिग्री है। तो यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल या एंगल पी ई ए या ए ई पी लिख लेते हैं, ए ई पी इक्वल टू ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी। ठीक है, ए डी बी। यहाँ पे डी और ए एंगल दोनों 90 है तो इसमें लिखेंगे बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल है तो यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के। रीजन में क्या लिख देंगे भाई, रीजन में हम लिखेंगे डबल ए रूल। ठीक है, एंगल रूल से। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 4। यहाँ लिखेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है भाई, देखो ये है पी डी सी ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल बी ई सी के। यह है पी डी सी सिमिलर बी ई सी, ये दोनों प्रूव करने हैं कि सिमिलर है। ठीक है, यही डायग्राम होगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, पहले तो लिख लेते हैं जिनको प्रूव करना है उसको ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। उसके बाद में यहाँ देखो ये एंगल है कौन से, पी डी सी, पी डी सी ये वाला ट्राइंगल। उसके बाद में है भाई बी ई सी, यानी कि पी डी सी और बी ई सी। अब यहाँ पे देखो जो सी एंगल है दोनों में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल सी इजिकल टू एंगल सी, रीजन में लिख देंगे कॉमन। ठीक है, बहुत सिंपल है ये जो चैप्टर है, बहुत सिंपल है। बस हमें डायग्राम से चेक करके बताना है कि किस रूल से ये सिमिलर है। ठीक है, अब देखो एंगल सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब कॉमन है। उसके बाद में देखो इसमें एंगल पी डी सी में एंगल डी 90 डिग्री है, इसमें बी ई सी में एंगल ई 90 डिग्री है। तो इसको ऐसे लिखेंगे एंगल पी डी सी इक्वल है एंगल पी डी सी में डी 90 डिग्री है, बी ई सी में एंगल ई। तो लिखेंगे बी ई सी, यहाँ लिख देंगे रीजन में बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, बी ई सी। अब दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये सॉल्यूशन है, यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी ई सी की।
रीजन में लिख देंगे डबल ए रूल से। ठीक है भाई, पी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बीईसी के। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।